आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हम कथाएं तो बहुत सुनते हैं, संतों के प्रवचन भी बहुत सुनते हैं। चाहे कथाएं कितनी दूर हों, चाहे कथाएं कितनी भी पास हों, लेकिन हम कथा जरूर सुनने जाते हैं। लेकिन कथा सुनते जरूर हैं, लेकिन हम कथाओं पर अमल नहीं करते। हम संतों के प्रवचन सुनते तो हैं, लेकिन संत क्या बता रहे हैं और क्या हमारे जीवन में महत्वपूर्ण वो बातें हैं और क्या उनकी भूमिका हमारे जीवन में रहेंगी, हम उन बातों पे कभी गौर नहीं करते। बल्कि हम बात बात पे एक बात जरूर बोलते हैं कि हम कथा तो कभी छोड़ते नहीं है भगवान की। जहां भी भगवान की कथा होती है, हम कथा श्रवण करने जरूर जाते हैं। तो कथा श्रवण करने से भगवान के भक्त नहीं बनते। भगवान के भक्त हम कब बनते हैं? भगवान हमें कब प्रेम करते हैं? भगवान कब हमें स्नेह करते हैं? भगवान कब हमें अपने गले से लगाते हैं? वो जब हम उन कथाओं को सुनकर और उसके अनुसार हम आचरण में उन बातों को लेकर आए। अपने जीवन में उन बातों को अगर हम लेके आएंगे, अपने जीवन में उन बातों को अगर हम ढालेंगे, जो हम सत्संग में, जो हम संतों के प्रवचन में और जो हम कथा में श्रवण करके आए हैं। लेकिन होता क्या है कि इस कान से तो हम कथा श्रवण करते हैं और जब कथा पांडाल से निकले तो दूसरे कान से वो सारी बातें हमारे दिमाग से निकल जाती हैं। हमने क्या सुना और क्या नहीं सुना, यानी कि फिर वो बराबर होता चला जाता है। जब कथा श्रवण कर और हमारे हृदय में अगर एक भी परिवर्तन ना आए, हमारे जीवन में एक भी परिवर्तन ना आए, तो वो कथा श्रवण करना हमारा व्यर्थ है। कथा स्थल पर जाना हमारा व्यर्थ है। इतने समय कथा में बैठना हमारा व्यर्थ है। इससे तो अच्छा है कि हम घर के कामों को करें। इससे अच्छा है हम परिवार को संभालें। कम से कम वो जो समय हमारा 2 घंटे का, 4 घंटे का है, वो व्यर्थ और बेकार तो नहीं जाएगा। कथा का पूर्ण फल हमें तभी प्राप्त होगा जब हम कथा श्रवण करके अपने घर आए और उस कथा को जो हमने सुना है, जो प्रसंग हमने सुना है, जो जीवन के बारे में संत जी ने हमें समझाया है, उस पर हम मनन करें। मनन के साथ में फिर हम उसका चिंतन करें और चिंतन के बाद में उसमें से फिर हम ये देखें कि हम कौन सी बात इसमें से अपने जीवन पर ढाल सकते हैं, अपने जीवन में ला सकते हैं, अपने आचरण में हम ला सकते हैं। फिर हमें उसका प्रयास करना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण, एक सेठ जी थे और वह सेठ जी के एक मित्र थे, पंडित जी, जिनका नाम सोहन था। पंडित जी और सेठ जी दोनों ही रोज भगवत कथा श्रवण करने जाया करते थे। पंडित जी उन्हें, सेठ जी को बता देते, आज फलानी जगह पर कथा हो रही है, आज फलाने संत कथा करने के लिए आए हैं। यानी कि अपने शहर में कहीं भी कथा हो रही हो, कहीं भी प्रवचन हो रहे हो और कहीं भी सत्संग हो रहा हो, वो सेठ जी और पंडित जी दोनों ही मिलकर वहां पर जरूर पहुंचते थे और कथा श्रवण जरूर करते थे। और फिर लोगों को वो बताया करते थे कि फलानी जगह पर कथा हो रही है और हम वहां पर रोज कथा श्रवण करने के लिए जाते हैं। सेठ जी की एक छोटी सी दुकान थी। जब सेठ जी कथा श्रवण करने चले जाते थे तो उस दुकान पर अपने बड़े पुत्र को बिठा दिया करते थे। उस पूरी दुकान की जिम्मेदारी अपने बड़े पुत्र को दे दिया करते थे। पुत्र अपना दुकान को पिताजी के न रहने पर अच्छे से चलाता था। एक दिन की बात, सेठ जी की तबीयत खराब हो गई और सेठ जी चलने में असमर्थ हो गए। अब पंडित जी सेठ जी के घर आते हैं और सेठ जी से कहते हैं, सेठ जी आज बहुत बड़े संत और हमारे जो विशाल मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, उसमें वह प्रवचन करने के लिए आ रहे हैं, चलिए हम उनका वह प्रवचन श्रवण कराते हैं। सेठ जी ने कहा कि पंडित जी आज मेरी स्थिति जाने की नहीं है, आज मैं चल नहीं सकता और अगर मैं चल के पहुंच भी जाऊं तो मैं अधिक समय वहां पर
बैठ नहीं सकता। वहीं से उनके बेटे की आवाज आती है, पिताजी आज यदि आप कहो तो क्या मैं पंडित जी के साथ कथा श्रवण करने के लिए चला जाऊं? तो सेठ जी ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं है बेटा, आज मैं नहीं जा रहा हूं, तो आज कथा तुम सुनाओ। पंडित जी के साथ में सेठ जी का बेटा कथा श्रवण करने के लिए जाते हैं। संत का प्रवचन सुना। संत का प्रवचन सुनने के बाद में वह अपने घर वापस आए। फिर दूसरे दिन सेठ जी की तबीयत ठीक हो गई। सेठ जी कथा श्रवण करने के लिए पंडित जी के साथ में चले जाते हैं। इधर में उनके बेटे की तबीयत खराब हो जाती है और बेटे ने कहा पिताजी से, पिताजी आज दुकान आप खोल लेना और मैं थोड़ा लेट से दुकान पर आऊंगा। सेठ जी ने कहा कोई बात नहीं है बेटा, मुझे तो कथा श्रवण करने के लिए दोपहर में जाना है 2 बजे, तब तक मैं दुकान को संभाल लूंगा। जब वो दुकान पर सेठ जी पहुंच जाते हैं सुबह के समय में, यानी कि 10 बजे उन्होंने दुकान खोली। दुकान खोलकर और वह अपना साफ सफाई उन्होंने दुकान की। साफ सफाई करने के बाद में उन्होंने पूरी दुकान को सजा दिया। सब सामान जैसा रखना चाहिए वैसा उन्होंने रख दिया। उसके बाद में वो मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाकर भगवान की पूजा प्रारंभ कर देते हैं। इधर में बेटे की कुछ तबीयत अच्छी हुई तो बच्चे ने कहा कि लाओ अब मैं दुकान पे चला जाता हूँ। तो सेठ जी पूजा कर रहे हैं और वह बच्चा दुकान पर जाता है और जाकर गद्दी पर बैठ जाता है। अब आराम से वो गद्दी पे बैठा हुआ है और पिताजी पूजा कर रहे हैं। अचानक से एक गाय आती है और चने के ढेर पर, यानी कि एक बोरे में चने रखे हुए थे, उस चने के ढेर पे गाय लग जाती है। वो खाने शुरू कर देती है, लेकिन सेठ जी के बेटे ने उस गाय को जरा भी नहीं धमकाया और ना ही वहां से उसे भगाया। सेठ जी पूजा कर रहे थे और सेठ जी पूजा करते में ही उनकी दृष्टि उस गाय पे पहुंचती है और गाय से कहते, बेटा गाय को हटाओ, सारे चने खा जाएगी। बेटे ने एक भी बात पिताजी की नहीं सुनी और पिताजी जल्दी जल्दी पूजा करने लगे और जल्दी से उन्होंने आरती शुरू कर दी। ओम जय जगदीश हरे, यानी कि आरती करने लगे और एक तरफ वो गाय को भगाने लगे और अपने बेटे को भी बुरा भला बोलने लगे। लेकिन बच्चे ने एक भी बात नहीं सुनी और गाय चने खाती रही। अंत में उन्होंने पूजा को जल्दी से विश्राम दिया और समापन करने के बाद में और उस गाय को आके सबसे पहले उन्होंने भगाया। जब गाय वहां से भाग जाती है तो पिताजी पुत्र पर नाराज होते हैं। तुझे दिखाई नहीं देता है, गाय चने खा रही है, कितना सारा नुकसान गाय करके गई है, इतना तो पूरे दिन हम कमा भी नहीं पाएंगे, इतना ये गाय ने नुकसान कर दिया। बेटे ने कहा पिताजी आप तो रोज सत्संग जाते हो और आप सत्संग में बहुत अच्छी अच्छी बातें भी सुनते हो, ये सौभाग्य कल मुझे भी प्राप्त हुआ था। जब आपकी तबीयत खराब थी, आप जा नहीं पाए थे, तो मैं पंडित जी के साथ में सत्संग श्रवण करने गया। तो वहां जो संत थे उन्होंने कहा कि जो भी जीव खा रहा है, चाहे वो पशु हो चाहे वो पक्षी हो, वो सब अपने भाग का खाते हैं, कोई किसी के भाग का नहीं खाता। और गौ माता जो है हमारी माता है, गौ माता का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, गौ माता को कभी हमें मारना नहीं चाहिए। अगर गौ माता कुछ खा रही है तो उसे कभी हमें डंडे से हाँकना नहीं चाहिए। तो जैसे ही उस बच्चे ने पंडित जी को ये सारी बातें जो कल उन्हें प्रवचन में संत भगवान ने सुनाई थी, तो वो माथा पकड़ के ठोकने लगे। तो बेटे ने कहा पिताजी ये क्या कर रहे हो आप अपने सर को क्यों पटक रहे हो? तो सेठ जी कहने लगे, अरे मूर्ख, अरे पागल, तो उन संत की बात को अपनी गांठ में बांध के चला आया। अरे मैं तो रोज कथा श्रवण करने जाता हूँ, रोज संतों के प्रवचन सुनता हूँ, लेकिन जो सुनता हूँ वही की वही परला झाड़ देता हूँ। तेरा तुझको अर्पण और क्या लागे मेरा, मैं तो इस कान से सुनता हूँ और इस कान से निकाल देता हूँ। तो पुत्र ने कहा पिताजी फिर ऐसे सत्संग में जाने से और ऐसी कथा श्रवण करने से कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। प्यारे भक्तों, जीवन में एक यही सेठ जी नहीं है, पता नहीं ऐसे कितने जीव हैं
जो केवल श्रवण ही करते हैं, ना तो वो मनन करते हैं और ना वो चिंतन करते हैं और ना ही वो उस कथा के महत्व को समझते हैं। इसीलिए सबसे पहले हम अपने जीवन में कथा श्रवण करने जाएं, तो कथा श्रवण करके जब हम वापस आए तो हमने जो सुना है, जो संत भगवान ने हमें समझाया है, जो उन्होंने हमारे जीवन के उद्देश्य के बारे में, हमारे जीवन के कल्याण के बारे में जो उन्होंने अनमोल बातें हमें बताई हैं, उस पर हमें मनन करना चाहिए, उस पर हमें चिंतन करना चाहिए। ऐसी कथा श्रवण करने से कोई लाभ नहीं है। तो आप कथा पंडाल में जब तक बैठे हैं तब तक तो आप झूम रहे हैं, तब तक तो आप तालियां बजा रहे हैं और तब तक तो आप हरे नाम का कीर्तन कर रहे हैं। लेकिन जब आप कथा पंडाल से बाहर निकल कर आते हैं तो फिर उन्हीं संसार की बातों में, उन्हीं संसार के विकारों में आप फंसते चले जाते हैं और कथा की एक भी बात अपने जीवन में अमल नहीं करते और ना ही अपने जीवन में आप ढालते हैं। तो ऐसी कथा श्रवण करने से तो अच्छा है कि हम अपने घर में ही बैठकर उनका नाम लें, उनका चिंतन करें और भगवान का ध्यान करें। कम से कम वो समय हमारा इतना बच जाएगा। जब भी आप कथा श्रवण करने जाएं, जब भी आप संतों का सत्संग सुनने जाएं, जब भी आप संतों के दर्शन करने जाएं, तो आप जाएं और जाने के बाद में उन बातों पर आप अमल करें और उन्हें अपने जीवन में ढालने का प्रयास करें। तभी हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। केवल कथा श्रवण करने से नहीं, बल्कि कथा श्रवण करके और उस पर हम मनन करें और उस पर हम चिंतन करें। क्योंकि कथा इसलिए कही जाती है, संत के द्वारा जो वाणी हमें श्रवण करने को मिलती है वो इसलिए मिलती है कि कोई इसमें से बात हमारे जीवन में काम आ जाए। और कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर भर जाता है। अगर एक एक बात प्रत्येक दिन हम अपने जीवन में अमल करते हैं, एक बात अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, तो फिर दिन प्रतिदिन हमारे अंदर बूंद बूंद से जो है वो घड़ा ज्ञान का भरने लगेगा और फिर हम जानेंगे, हम समझेंगे कि हमारे जीवन में क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। तभी हमें कथा का पूर्ण फल प्राप्त होगा, जब हम कथा श्रवण करके और उसका मनन और चिंतन करें।